हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल जो हमने चैप्टर कवर किया था उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखे हैं ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमने देखी थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक आध इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाते हैं इक्वल टू जीरो। इसमें एक आध इक्वेशन किस टाइप से आ जाते हैं हमारे पास, उसमें ये पूछ लेता है कि जो ग्राफ को देखकर आपको ये बताना होता है कि जो ए है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो बी होगा या फिर सी होगा उसको भी हम बता सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। एग्जाम में अब तक बी और सी के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राफ। पहली बात तो जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है उसको पैराबोला टाइप से बनता है। लाइक हमारे पास ये वाला ग्राफ ले लिया हमने। तो सबसे पहले हम ए के बारे में डिस्कस करते हैं। ए की वैल्यू हमें बतानी है कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, उसमें क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें एक होता है एक्स एक्सिस, इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव मिलेगा और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो इस टाइप से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में जो हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो होगा ये ओरिजिन होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, जो पैराबोला बन रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि अगर वो अपवर्ड साइड ओपन है, मीन्स ऊपर की तरफ अगर ओपन है तो उसमें समझ जाओ कि आप ए जो होगा वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे पास ए जो होगा सबसे सिंपल होता है ए की वैल्यू फाइंड करना, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। अगर हमारे पास ए जो है पैराबोला ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ओपन है तो उसमें ए की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सेम इसी टाइप से अगर हमारे पास पैराबोला कुछ इस टाइप से दे दे, जैसे दूसरा लेते हैं एक्स, ये ले लिया, ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ये वाई और ये वाई नेगेटिव। तो इसमें मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होता, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमें दिखाई दे रहा है कि डाउनवर्ड साइड ये ओपन है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव में आ जाएगी ए की वैल्यू। तो ये सबसे सिंपल होता है ए की वैल्यू फाइंड करना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। और ये कंपलसरी नहीं कि ग्राफ आपको इसी टाइप से बने, जो पैराबोला का जो हो वो इस टाइप से भी हो सकता है, लाइक को ये भी हो सकता है, इधर भी बन सकता है अकेला, इसको क्रॉस करके भी निकल सकता है, किसी भी साइड से बन सकता है वो आपका। तो जरूरी नहीं कि वो इसको इसी टाइप से दोनों साइड को, दोनों एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकले, तो किसी भी टाइप से हो सकता है। मीन्स अगर मान लो यहाँ पर अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों जीरोज आने वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज हमने बता रखा है कि क्या होता है, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट चेक कर लेना। अगर ये हमारे पास जितनी जगह पर टच करता है एक्स एक्सिस पर उतनी उसकी जीरोज होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरोज होंगी, मीन्स दोनों की दोनों जीरोज यहाँ लाई कर रही हैं। इसमें इस वाले पैराबोला के लिए यहाँ लाई करेंगे दोनों, इसके लिए एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, इसके लिए एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। तो ये था हमारे पास ए का इंट्रोडक्शन। जो हमारे पास क्या था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके साथ कंपेयर करना होगा। अपवर्ड साइड ओपन होगा तो पॉजिटिव होगा ए, डाउनवर्ड साइड ओपन होगा तो ए नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास हम बी और सी के बारे में अगर पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अगर आपको देखकर बताना है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक जो आपकी इनइक्वलिटी होती है, जो आप 11th क्लास में आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं उसके बारे में, इनइक्वलिटी के बारे में। तो इक्वलिटी में आपने अब तक क्या देखा था, इक्वलिटी में जैसे मान लो हमने ले लिया 3x इक्वल टू 9 दे रखा, तो x विल बी इक्वल टू ये 3 जो था वो डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू 3। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, -3x इक्वल टू 9 दे रखा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो जो इक्वल का साइन होता है, इक्वलिटी जो होता है उसमें कोई भी कभी भी हमारा साइन चेंज नहीं होता है। जो हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्ट उसको सोल्व करके दे देंगे। लेकिन अगर यही चीज आपको इनइक्वलिटी में डाल देता, लाइक ये दे दे 3x, इनइक्वलिटी मतलब वो चीज इक्वल नहीं मिलेगी, या तो ग्रेटर देन मिलेगी या फिर स्मॉलर देन, लेस देन मिलेगी। लाइक हमने मान लिया 3x जो है ग्रेटर देन 9 मान लिया, तो इसमें अगर हम x फाइंड करेंगे इनइक्वलिटी के थ्रू, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन का सिंबल 9 डिवाइड 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, x जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन 3 होगा। लेकिन सेम यही सिचुएशन आप नेगेटिव वाले केस में सोल्व करोगे ना, तो थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, बस वो ध्यान से देखना आपको। मीन्स अगर मैं ले लूँ कि -3x ग्रेटर देन ले लिया 9, तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो इनइक्वलिटी को डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, हमें अगर मान लो इसको 3 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो डिवाइड करके चलना पड़ता है। अगर कोई चीज ऐड कर रखी दे रखी है उसको खत्म करना होता है तो सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं। मैं आपको नॉर्मल बस सोल्व करना बता रहा हूँ। तो -3x ग्रेटर देन 9 दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं ये देखूं, अगर मैं सिर्फ 3 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव x, अगर नेगेटिव में यही रख लूँ तो ये साइन एज इट इज रहेगा, ये हो गया 9, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या है 3, -x ग्रेटर देन 3 ये आया हमारे पास। लेकिन हमें तो x फाइंड करना था। जैसे ही हमारे पास नेगेटिव का साइन दूसरी साइड भेजते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, इनइक्वलिटी हमेशा चेंज हो जाती है। तो क्या लिख देंगे हम इसको, ये वाली चीज लिख देंगे। तो बस इसके ऊपर फोकस करना आपको। इनइक्वलिटी में क्या होगा, जब नेगेटिव का साइन इक्वल से, जो हमारे पास इक्वल का साइन होता है फिर इनइक्वलिटी का साइन होता है, उससे दूसरी साइड में हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। मीन्स ये क्या था, -x जो है वो ग्रेटर देन 3 से था, तो x क्या हो जाएगा, वो लेस देन -3 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान देना। तो चलिए इससे रिलेटेड एक चीज और कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारे पास जो है 2 ग्रेटर देन 3 है, सिंपल सा एग्जाम्पल ये, सॉरी 2 जो है वो लेस देन 3 ले लिया हमने। तो अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं अब, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और ये क्या हो जाएगा -3। तो आपको पता है कि इनमें से बड़ा कौन सा होता है, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो देखा आपने, जैसे ही नेगेटिव हमने दिया है तो नेगेटिव देते ही इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज। बस आपको ये ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव का साइन आता है तो हमारे पास मीन्स क्या करें, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में याद रखना आपको, ये मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में सेम यही चीज होगी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड हम करते हैं बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। लाइक हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं हम। इसमें हमने क्या ले लिया, जैसे ये इस टाइप से ले लिया हमने, जैसे क्रॉस करके निकल रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा है, ये वाला ले लो, यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप रखेंगे तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, ऊपर की तरफ ओपन है, तो इससे हमें पता चल गया ए तो जो होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो वाई एक्सिस को जहां टच करेगा, लाइक इसने कहाँ कट किया है, यहाँ कट किया वाई एक्सिस को, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है इस साइड, तो हमारे पास वाई एक्सिस होगा सी को डिनोट करेगा यहाँ पर, तो सी भी क्या हो जाएगा इसमें पॉजिटिव। तो जैसे ये हो गया हमारे पास, ए फाइंड कर दिया था पॉजिटिव, सी भी हो गया पॉजिटिव, और जो बी है उसको हमें फाइंड करना, क्या करेंगे, ये हम लेते हैं माइनस बी बाई टू ए, ये माइनस बी बाई टू ए, और ये जो एक होता है हमारे पास क्या होगा, जो माइनस डी बाई फोर ए, ये जो दोनों चीज होती है ना, ये हमारे पास जो ग्राफ जहां पर पैराबोला टच करता है ना उसके वर्टेक्स होते हैं, मींस जो अगर नीचे की तरफ है तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ये दोनों, और जो यहाँ पर ये दे रखा है तो इसके ये वाले होंगे वर्टेक्स, इसके लिए ये वाला वर्टेक्स होगा हाईएस्ट पॉइंट जो है ये वाला। तो इस टाइप से हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे इससे निकालेंगे हम बी के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू जो फाइंड करोगे, हमें ये देखना है कि बी के लिए ये जो माइनस बी बाई टू ए यूज कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर है कहाँ, पॉजिटिव पर है या नेगेटिव साइड में एक्स, तो ये देखेंगे एक्स जो है नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव मीन्स जीरो से छोटा होता है, मीन्स क्या लिखेंगे, ये जो बी की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं माइनस बी बाई टू ए, हमने अभी देखा कि ये जो एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव में मीन्स क्या होता है, लेस देन जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा। और एक चीज और देखनी है, ए की वैल्यू आपको पहले पता होनी चाहिए ग्राफ के थ्रू, ए की वैल्यू अपर साइड ओपन है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, तो मीन्स क्या करेंगे, ये माइनस बी, और ये इस साइड डिवाइड में था तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी, ये पॉजिटिव था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड जाकर क्या होगा जीरो। तो अब ये सेम वही सिचुएशन आ गई जो मैंने यहाँ बताई थी, एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन अगर 3 था तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन माइनस 3 हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप से माइनस बी अगर लेस देन जीरो है तो बी क्या हो जाएगा, ये अगर नेगेटिव का साइन इस साइड भेजूंगा तो इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी, तो बी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या देखा, हमारे पास ए जो था वो पॉजिटिव, बी भी हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव, और सी भी क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमें क्या करने होते हैं, पैराबोला को देखकर हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ग्राफ का हमारे पास, इसमें क्या है, इस टाइप से ग्राफ दे दिया है, तो ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एंड ये नेगेटिव वाई। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था सिंपली सबसे पहले वही ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जब हमारे पास डाउनवर्ड साइड ओपन होता है तो ए विल बी नेगेटिव, सिंपल होता है ए के लिए तो, और अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो क्या होगा, ए विल बी पॉजिटिव। और सी के लिए क्या बताया था हमने, सी क्या होगा, जब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस पर जहां पर वो टच करता है, लाइक अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करके निकल रहा है तो हमारे पास क्या होगा, सी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव साइड को टच करके निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सी नेगेटिव। और बी के लिए क्या बताया था, बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास होता है बी माइनस बी बाई टू ए। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, वो कहाँ से डिसाइड करेगा, इस ग्राफ से। तो इसमें देखो ये जो वर्टेक्स है इसका जो पीक है बिल्कुल ये वाला, ये पॉइंट, इसमें हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाई टू ए, और इसमें ये देखना है कि ये एक्स की पॉजिटिव की तरफ है या फिर एक्स नेगेटिव की तरफ है। तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में तो एक्स पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस बी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करते टाइम आपको क्या करना है, अच्छी तरह ये ध्यान देना है कि माइनस बी बाई जो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो इसमें ये ध्यान रहे आपका कि जो ए है वो हमारे पास खुद नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड साइड ओपन था, तो ए की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस टू ए, और ये वाला इक्वेशन हो गई। और हम डायरेक्ट अब इसको इस साइड नहीं भेजेंगे, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव काट कर सोल्व कर लेंगे, तो बी ग्रेटर देन, और ये पॉजिटिव का हो चुका है तो नेगेटिव का साइन जब दूसरी साइड जाता है हमारे पास तब इक्वेशन चेंज होती है हमारे पास इनइक्वालिटी की, तो क्या हो जाएगा जीरो, तो मींस हमारे पास क्या आया, बी ग्रेटर देन जीरो मींस क्या हो जाएगा, बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी तीनों हम फाइंड कर चुके हैं इस ग्राफ के लिए। तो ठीक है, इससे रिलेटेड एक और ट्राई कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक और ग्राफ ले लेते हैं, उसमें क्या है, इस टाइप से ग्राफ ले लिया हमने, तो ये दे रखा है उसमें कुछ इस टाइप से बना रखा है, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो सेम सबसे पहले तो ये तो आपको खुद ही पता चल गया होगा, ए क्या होगा इसमें, अपवर्ड साइड ओपन है तो ए विल बी पॉजिटिव, एंड ये वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, पॉजिटिव साइड में, तो सी ऑल्सो पॉजिटिव। और बी के लिए क्या करेंगे, माइनस बी बाई टू ए, उसी इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखना है ग्रेटर देन होगा जीरो से या फिर लेस देन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है हमारे पास, ये जो इसका ये है वर्टेक्स बोलते हैं जिसको, तो ये हमारे पास कहाँ है, एक्स पॉजिटिव होता है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो। और अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या है इसमें, ऊपर की तरफ ओपन था तो ये तो पॉजिटिव था, तो सेम इसी टाइप से इसको ऐसे लिख देंगे, तो माइनस बी ग्रेटर देन ये टू ए जब इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो गया जीरो। अब देखो ये वही सिचुएशन आ गई, नेगेटिव के साइन को जब मैं इस साइड भेजूंगा तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बी जो हमारे पास ग्रेटर देन से क्या हो गया, लेस देन जीरो, और बी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या होता है, बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव एंड बी क्या हो जाएगा, लेस देन होने के कारण बी नेगेटिव। तो इस टाइप से आप ग्राफ में इजीली क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करवाए वो इजीली कर सकते हो। तो आपका हमने कितने, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए आपके। जो फर्स्ट में था वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें ए बी सी कहाँ होता है, पॉजिटिव होता है, बेसिक इनइक्वालिटी हम सोल्व कर चुके हैं।
ठीक है। और उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन ये ट्राई किए थे। तो इसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। बाय।